जय हिंद साथियों। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति में क्लास 10 मैथ केसी सिन्हा त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 16 तक हम लोग इससे पहले वाला वीडियो में सवाल को हल कर लिए हैं। आज हल करेंगे 17 नंबर से। 17 नंबर का क्वेश्चन है कि साइन थीटा बराबर है √3 cos थीटा। अब एक वो चीज ध्यान दीजिए कि ये cos थीटा गुना में है, इधर अगर आएगा तो किस में जाएगा, भाग में जाएगा, है ना। तो साइन थीटा इधर लाएंगे तो बट्टे में क्या हो जाएगा, ये cos थीटा बराबर √3। साइन थीटा और cos थीटा का फॉर्मूला पढ़े होंगे, होता है टेन थीटा बराबर √3। बट्टे में अगर हम 1 कर लेते हैं, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। चलिए एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये मान 90 डिग्री ए बी सी, इस कोण को हम थीटा एंगल से दर्शाते हैं, ठीक है। तो लंब है √3, आधार है 1। तो ये h यानी कर्ण को हम निकाल रहे हैं। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कर्ण h² बराबर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से लंब कितना है, √3 का स्क्वायर, आधार है 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, तो 3 1 4। तो कर्ण स्क्वायर 4, स्क्वायर हटेगा हो जाएगा √4। 4 को अगर हम रूट में से निकालते हैं, इसका मान होता है 2। तो मेरा कर्ण निकल गया यहाँ 2। जब कर्ण निकल गया है तो साइन थीटा का मान ज्ञात करना है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब है कितना, √3, कर्ण है 2। उसी तरह से आप क्या करेंगे, cos थीटा का मान ज्ञात करेंगे। cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार है 1, कर्ण है 2। तो इस तरह से मेरा क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन प्राप्त हुआ, ठीक ना। और इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला सवाल हम लोग बनाते हैं। हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, आज 17 नंबर का सॉल्व किए। अब क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में है कि cot थीटा बराबर cot थीटा बराबर है 21/20, ठीक ना। cot थीटा जो है ये tan का अपोजिट होता है। tan का अपोजिट होता है, tan का मान होता है लंब बटे आधार, और cot का होगा आधार बटे लंब। आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो आधार बटे लंब, तो एक हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समकोण त्रिभुज, ये मान 90 डिग्री ए बी सी, इसको ये कोण को हम थीटा से निरूपित करते हैं। आधार हो गया कितना, 21, और लंब हो जाएगा 20। h निकालना, h निकालने के लिए h² बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक ना। तो लंब 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर, 400 प्लस ये हो जाएगा 441।
तो 400 841, एच स्क्वायर 841 स्क्वायर हटेगा रूट आएगा, 841 जो किसका वर्गमूल है, ये हो जाएगा 29 का। चेक कर लेते हैं। 9 का स्क्वायर 81, 9 दूना 18, 36, 8 44, 2 दूना 4, 4 8 29 का, ये 29 का, ये कर्व निकल गया 29। अब तो कहानी खत्म है। cos थीटा आधार बट्टे कर्ण, आधार कितना है 21, कर्ण है 29, साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, लंब है 20, कर्ण है 29। बस यही दोनों मान तो ज्ञात करना था, बस दोनों मान निकाल लिए। आप लोग इसको उतारिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। तो 18 क्वेश्चन नंबर 18 रोमन आई का सॉल्व किए। अब 18 नंबर का डबल आई है ना, इसको हम हल करते हैं। ये क्वेश्चन कर रहा है यदि 15 कॉट ए बराबर 8 तब साइन ए और सेक ए के मान निकालें, ठीक है ना। अब देखिए आप दिया हुआ है 15 कॉट ए बराबर 8। अब देखिए 15 और ये कोट का संबंध किससे है, गुना से। इधर गुना में है, उधर जाएगा तो हो जाएगा ये भाग में। कोट ए यानी 8/15। कोट किसका अपोजिट है, टेन का। टेन का फार्मूला होता है लंब बटे आधार, तो इसका हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। चलिए अब समकोण त्रिभुज का चित्र बनाइए। ए बी सी 90 डिग्री, आधार बटे लंब, आधार हो गया 8, लंब हो गया 15। एच निकाल लेते हैं। एच स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, पाइथागोरस लिख दीजिए, ठीक है। तो लंब कितना है 15 का स्क्वायर प्लस आधार है 8 का स्क्वायर, 225 प्लस 64 हो जाएगा 5 4 9 6 2 8, 289 ना, 289। एच स्क्वायर 289, स्क्वायर हटा रूट आ गया 289। अब किसका वर्क है 17 का, तो ये निकल गया मेरा 17। निकलेगा क्या, साइन ए बराबर यानी साइन थीटा ए है, तो ये हो जाएगा अब लंब, ये हो जाएगा अब लंब, ये हो जाएगा आधार, ठीक ना। तो साइन ए बराबर यानी कि लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी लंब कितना हो गया 8, कर्ण हो गया 17। तो सेक किसका है, कॉस का। कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, इसका हो जाएगा कर्ण बटे आधार, ठीक ना। तो आधार कितना है, आधार है 15, कर्ण है 17, आधार है 15, ठीक ना। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 का डबल आई भी सॉल्व किए। आप इसको या तो स्क्रीनशॉट लीजिए या तो इसको उतार लीजिए। यहाँ देखिए एक बार है ना, यहाँ मिस्टेक हो गया है। कॉट ए का मान दिया हुआ 8/15, आधार है यानी कॉट का आधार बटे लंब। तो जब आधार 8 न हो जाएगा, यहाँ देखिए आधार हो जाएगा ये 8, आधार 8 और ये हो जाएगा लंब, लंब हो जाएगा 15, लंब हो जाएगा 15। तो यहाँ हो जाएगा 15/17 और यहाँ हो जाएगा 17/ आधार हो जाएगा 8, ठीक ना। मिस्टेक हो गया था ये लिखने में, ठीक ना। चलिए अब इसको उतार। हाँ तो हम लोग आते हैं अब 19 नंबर क्वेश्चन में। 19 का क्वेश्चन कर रहा है यदि साइन थीटा बराबर कोस थीटा और थीटा का मान 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, तब साइन थीटा और कोस थीटा का मान
बताएं। अब देखिए हमको क्या दिया हुआ है, दिया है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। अब देखिए इसको इधर ले आते हैं बट्टे में, तो साइन थीटा इसको बट्टे में लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर 1, यानी कि 1/1 क्रॉस गुना करेंगे कितना होगा, साइन बट्टा कॉस का मान होता है टेन थीटा यानी कि टेन थीटा बराबर 1/1, यानी कि इसका टेन थीटा का होता है मान लंब बटे आधार। अब आते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं, ये इसको रख देते हैं थीटा, ये 90 डिग्री ए बी सी, तो ये लंब आधार कर्ण। अब लंब का मान भी 1, आधार का भी 1, कर्ण कितना निकल जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, पाइथागोरस, ठीक ना। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी 1 + 1, h² स्क्वायर हटेगा रूट आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा √2, ये मान निकल गया √2। तो साइन थीटा है ना, साइन थीटा बराबर पता है लंब बट्टा कर्ण, तो लंब कितना 1, कर्ण √2। कॉस थीटा का मान पता है सबको, आधार बट्टे कर्ण, आधार कितना है 1, कर्ण है √2। बस यही मान हमको ज्ञात करना है, जो कि ज्ञात कर चुके हैं। आप लोग चाहिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो इसको उतार लीजिए। हाँ, तो हम लोग 20 नंबर का सवाल को सॉल्व करेंगे। कारण यदि साइन थीटा बराबर इतना दिया हुआ है, यानी x² - y² बटे इतना, तब cos थीटा और 1/tan थीटा के मान की गणना करें। चलिए हम लोग हल करते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, ये मान दिया हुआ है ना, दिया हुआ है मान x² + y², यानी कि लंब बटे कर्ण, साइन थीटा लंब बटे कर्ण 90 डिग्री ए बी सी, इस कोण को थीटा लिख देते हैं, लंब यानी कि x² - y², और ये h हो जाएगा कितना, h हो जाएगा x² + y²। हमको ज्ञात क्या करना है, आधार। तो आधार का अगर निकालेंगे, आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, पाइथागोरस, यानी x² + y² का होल स्क्वायर माइनस x² - y² का होल स्क्वायर, तो a² - b², इसको मान ले समूचा को a, तो x² + y² प्लस x² - y², एक बार क्या करते हैं माइनस लिखते हैं, x² + y² माइनस x² + y²। अब देखिए ये वाला खत्म हो गया और ये भी खत्म हो गया, इसमें x वाला खत्म, इसमें x वाला खत्म, तो क्या हो जाएगा, 2x² गुना इसमें हो जाएगा 2y², ठीक है ना। तो b², तो यहाँ पे b² हटेगा तो हो जाएगा रूट, है ना, 2x² गुना 2y²। अब देखिए यहाँ पे 2 को 2 है तो 2 निकल जाएगा, 2 ठो x है तो 1x, 2 गो y है तो 1 y, ठीक है ना, b का मान निकल गया यानी कि 2xy, ठीक है, निकल गया। अब निकालते हैं हम लोग cos थीटा का मान, तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार है 2xy, कर्ण है x² + y²। अब 1/tan थीटा, 1/tan थीटा को लिखते हैं हम लोग क्या, cot थीटा, है ना, cot थीटा। तो cot थीटा का मान क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, आधार हो गया 2xy, लंब हो गया x² - y²। तो हम लोग ये 20 नंबर का सवाल भी सॉल्व कर लिए हैं। तो हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21। इफ tan थीटा इक्वल टू रूट अंदर m² - n²/n, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो हम लोग 21 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है, यदि tan थीटा बराबर ये मान दिया हुआ है, तब साइन थीटा और कॉस थीटा के मान को
याद करना है। हल लिखते हैं। तो टेन थीटा का मान दिया हुआ है क्या, रूट अंदर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बट्टे एन। तो टेन थीटा को हम क्या लिखते हैं, लंब बट्टे आधार। तो हम यहाँ से एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज देते हैं, है ना, 90 डिग्री ए बी सी, इस कोण को थीटा देते हैं ना, तो ये हो जाएगा लंब आधार कर्व, है ना। तो टेन थीटा लंब बटा आधार, तो ये लंब तो दिया हुआ है ना, यानी एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, है ना, रूट अंदर, ठीक है। और ये कर्ण निकालना है, आधार भी दिया हुआ है एन, तो कर्ण निकाल लेते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, पता है पाइथागोरस से, है ना। तो लंब कितना है, रूट अंदर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, रूट खत्म, तो हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर करेंगे तो एन स्क्वायर, ये खत्म हो जाएगा, बच गया यहाँ पे एम स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर हटेगा तो हो जाएगा रूट अंदर एम स्क्वायर। तो यहाँ पर रूट के अंदर दो गो एम है, बाहर निकलेगा एक ठो एम, यानी कर्ण निकल गया एम, है ना, कर्ण निकल गया। अब हम लोग तीनों भुजा अगर निकल गया समकोण त्रिभुज में, तब तो आसान हो गया। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब हो गया कितना, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर रूट अंदर एच कितना हो गया एम। अब निकालना है कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना हो गया एम, कर्ण है एम। हम लोग 21 का भी सवालों को सॉल्व किए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या उतारिए। तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 का आई। यदि सेक थीटा बराबर 2, तब थीटा के करह अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को परिकलित कीजिए। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, है ना, क्या है, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है ना, 6 त्रिकोणमितीय मितीय अनुपात कौन कौन है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, है ना, कोसेक थीटा, है ना, सेक थीटा और कॉट थीटा। जिसमें कि हमको सेक का मान दिया हुआ है ना, इसका मान दिया हुआ, ये नहीं निकालना, बाद बाकी इधर सब का मान निकालना है। तो दिया है क्या, सेक थीटा बराबर क्या दिया हुआ है 2 बट्टे में 1 कर लेते हैं। सेक थीटा का क्या होता है मान, है ना, सेक थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे, है ना, देख लिया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, पंडित, तो साइन कॉस टेन, ठीक ना, आई थिंक ये 3 ठो, ठीक ना। अब दिमाग में रखिए, या अगर दिमाग से उतर भी रहा है तो आप एक साइड में एक रफ में लिख लीजिए, ताकि बनाने में बिल्कुल आसान हो। साइन सेक किसका अपोजिट है, कॉस का। कॉस का अपोजिट क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण बटा आधार, है ना। अब हम बनाते हैं एक समकोण त्रिभुज, 90 डिग्री ए बी सी, कर्ण दिया है 2, आधार दिया है 1, तो निकालना है लंब। तो लंब बराबर जब निकालेंगे तो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण कितना है, लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण है 2 का स्क्वायर माइनस आधार है 1 का स्क्वायर, तो 4 माइनस 1 पी स्क्वायर। तो स्क्वायर हटाएंगे हो जाएगा रूट, 4 में से गया 3, है ना, तो ये निकल गया मेरा पी, ये हो जाएगा रूट 3। अब देखिए तीनों मान निकल गया, आप धारा धारा लिखेंगे, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, तो ये कौन कम कर देते हैं क्या, थीटा, तो लंब हो गया रूट 3
कर्ण हो गया 2, ये हो गया कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार कितना हो जाएगा 1, कर्ण हो जाएगा 2, ये भी मान होगी। आते हैं टेन थीटा में। तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है √3, आधार है 1। चलिए 10 में होगी। कोसेक, कोसेक किसका अपोजिट है तो साइन का। तो साइन का अपोजिट है कोसेक, कोसेक थीटा। तो साइन का अपोजिट है तो ये हो जाएगा कर्ण ऊपर आधा फिर लंब नीचे। तो कर्ण ऊपर लंब नीचे, कर्ण 2 लंब √3, कोसेक भी हो गया। अब आते हैं कॉट। कॉट किसका अपोजिट है कॉट है टेन का अपोजिट। तो आधार ऊपर लंब है नीचे, आधार ऊपर लंब नीचे। आधार कितना है 1, लंब है √3, आधार 1 लंब √3। चलिए उसी तरह से आपको छवो रेशियो जो भी बाकी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात था 6 में दिया हुआ है, यानी 5 ही हम निकाल लिए। आशा करता हूँ कि आप 22 का क्वेश्चन समझ गए होंगे। 22 नंबर का सॉल्यूशन हम निकाल चुके हैं और आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए या तो उतार लीजिए। देखिए 22 नंबर का सवाल भी 22 नंबर का रोमन आई में जैसे था डबल आई भी है। अब देखिए दोनों उसको भी हम सॉल्व करते हैं, है ना। इसमें भी 6 क्या है रेशियो, तो ये एक दिया हुआ है 5 ठो निकालना है। तो सेक सेक थीटा कितना 13/12, है ना। तो क्या बताए थे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना। साइन कोस टेन, साइन कोस टेन। सेक किसका अपोजिट है कोस का, क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधा, ठीक ना। एक हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये थीटा 90 डिग्री ए बी सी, कर्ण है 13, आधार है 12, है ना। तो लंब निकालेंगे तो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर 169 माइनस 144, तो हो जाएगा ये 25 ना। तो पी स्क्वायर 25, स्क्वायर हटेगा हो जाएगा रूट, इसका मान हो जाएगा 5। तो लंब हो जाएगा 5, ठीक ना। तब अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन बच गया है ना। सेक दिया हुआ ही है कॉस कॉस टेन कॉट कोसेक कोसेक और साइन साइन ना। ये 5 ठो निकालना है, 6 ठो तो उनमें से एक तो दिया हुआ है 5 को ही निकालना है। तो कॉस थीटा निकालते पहले शुरुआती में। कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, आधार दिया है 12, आधार लंब कर्ण, आधार लंब कर्ण, आधार है 12 कर्ण है 13। टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, लंब है 5, आधार है 12। टेन के बाद कॉस टेन कॉट थीटा, इसी का 10 का अपोजिट, है ना। कितना हो जाएगा ये 12/5। कॉसेक कॉसेक थीटा, साइन का अपोजिट h/p, h है 13, p है 5। साइन थीटा, है ना। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, लंब है 5, कर्ण है 13, है ना। 22 का डबल आई भी सॉल्व कर दिए, ठीक ना। अब उसको उतारिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ तो हम लोग अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 23। 22 का बना है आई डबल आई, सेम है ना। सिर्फ अंतर है तो मान का, प्रोसेस सेम, उसी रास्ता से चलना है। हल क्या दिया हुआ है कॉस थीटा या कोसेक थीटा बराबर है √10, है ना। बट्टे में 1 कर लेते हैं, है ना।
तो कोसेक किसका अपोजिट है? तो साइन का अपोजिट है। देखिए साइन कोस टेन, इसका पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इतना अगर हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे तो बिल्कुल, भले ही बहुत चीज़ याद है लेकिन मिस्टेक थोड़ा सा भी होता है, बगल में आराम से लिख लेंगे, एकदम पूरा एकदम 100% सटीक है ना। तो साइन का अपोजिट है कोसेक, क्या हो जाए इसका अपोजिट कर देंगे एच ऊपर पी नीचे, यानी कर्ण बटे लंब, ठीक ना। तब हम बनाते हैं क्या? समकोण त्रिभुज, है ना। यानी तीनों भुजा का मान पता कर लेंगे। इस टाइप का सवाल अगर रहेगा तो तीनों भुजा का मान पता कर लेंगे। 90 डिग्री, इसको ले लेते हैं ये कोण थीटा। कर्ण हो गया √10, लंब हो गया 1, निकालना है कौन? आधार, आधार निकालेंगे। आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यानी √10 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो √10 का स्क्वायर अगर करेंगे क्या हो जाएगा? रूट हट जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, कितना होगा 9, कितना बी स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा सीधा रूट, और रूट में से धारा से निकल जाएगा 3, है ना। इसको रखेंगे यहाँ पे 3, तीनों मान आ गया। तीनों मान जब आ गया तो अब क्या पूछ रहा है? थीटा के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करें, है ना। त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है? 6 गो, है ना। 6 त्रिकोण त्रिकोण त्रिकोणमितीय मितीय अनुपात, अनुपात कौन कौन है ना। साइन साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, है ना। उसके बाद कोसेक कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तीनों में से कौन दिया हुआ? यही दिया हुआ। धराशान निकालिए शेष को। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब है 1, कर्ण है √10। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, आधार है 3 और कर्ण है √10। टेन थीटा लंब बटे आधार, लंब है 1, आधार है 3, निकल गया सेक थीटा। सेक थीटा किसका उल्टा है? कॉस का, यानी कि कर्ण बटे आधार, कर्ण है √10, आधार है 3। अब क्या बचा? कॉट किसका उल्टा है? कॉट है टेन का, बी बटे पी, बी हो गया 3 और पी हो गया 1। आशा करता हूँ कि आप सब समझ गए होंगे। अब 20 से 21 का जो दोनों बना है, यानी एक थी 22 का क्वेश्चन जो है रोमन 1 और रोमन 2 जो बना है, सिर्फ पूरा टेली करता है इसे, ठीक ना। तो आप अगर 22 का दोनों समझ गए होंगे, इसको भी आसान तरीका से समझ गए होंगे, ठीक ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक ना। आज हम 23 तक का सॉल्यूशन कर चुके हैं। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और जहाँ तक कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक ना। थैंक यू, जय हिंद।